कि समाजवादी पार्टी केवल एक जाति एक वर्ग की नहीं है, बल्कि सर्वजन समाज के लोग लेकर चलेगी, जिसमें दलितों को भी बड़े पैमाने पर सम्मान देने का काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। अम्बेडकर नगर जिले की जब बात होती है तो आलापुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र अछूता नहीं रहता है। और आज जो फ्रेम में हमारे साथ दिख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चाहे प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो, ये चेहरा चर्चा में बना रहता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और वर्तमान में विधायक त्रिभुवन दत्त जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दुष्यंत जी। 1 वर्ष का कार्यकाल आपने बिता लिया है। 1 वर्ष के कार्यकाल में कौन कौन से काम और कौन कौन सी उपलब्धियां आपकी रही हैं? देखिए, 1 साल के अंतर्गत सर्वप्रथम तो जो विधायक निधि आई, उसका उपयोग हमने बड़े पैमाने पर गाँव को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया, और बड़े पैमाने पर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जिन साथियों ने शिक्षा के लिए स्कूल खोला है, संसाधन के अभाव में कहीं न कहीं शिक्षा में रुकावट आ रही थी, तो वहाँ पर भी मैंने अपने प्रबंधक साथियों का सहयोग करने का काम किया। और बड़े पैमाने पर जो समस्या थी हमारे क्षेत्र की, वो जहांगीरगंज में नेवारी दुराजपुर गांव है, जहां पर बुनकर बाहुल क्षेत्र है, और बुनकर बाहुल होने के नाते राजस्व भी सरकार को सबसे ज़्यादा वहां के लोग देते हैं, लेकिन वहां का बिजली जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ने का काम किया गया था, जिससे वहाँ के लोगों को, जब से मैं चुनाव जीता तब से आए दिन ये शिकायत मिलती थी कि हम लोगों को बिजली कम मात्रा में मिलती है, लो वोल्टेज की मिलती है, जितना पर्याप्त विद्युत मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल पाती है। हमने असेंबली में इसका क्वेश्चन उठाया और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से मिल कर के भी इस बात की चर्चा की और निवेदन किया, तो उसका प्रतिफल रहा कि हमारे जहांगीरगंज को नेवारी दुराजपुर और जो नगर पंचायत नवसृजित हुई है, वहाँ पर शहरी क्षेत्र से जोड़ने के लिए लगभग 184 लाख रुपए, लगभग 25,000 रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिसमें जर्जर तारों को बदलने का काम किया जाएगा। नए फीडर की स्थापना करके नेवारी दुराजपुर सहित जो 5 किलोमीटर की परिधि में टाउन एरिया के क्षेत्र है उसको भी जोड़ने का काम किया जाएगा। और इसी कड़ी में राजे सुल्तानपुर में भी वहाँ पर 154,75,000 रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिससे वहाँ पर भी जितने नवसृजित राजे सुल्तानपुर में गांव सम्मिलित हैं, वहाँ पर भी शहरी विद्युतीकरण की व्यवस्था करके उनको 21 घंटा विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने की व्यवस्था हमने कराने का काम किया है। निश्चित तौर से मेरा प्रयास यहाँ की महान जनता की बदौलत संभव हो पाया है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस क्षेत्र की महान जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती रहे। निश्चित तौर से जितना बन पड़ेगा उतना क्षेत्र के विकास के लिए मैं तत्पर रहूँगा। अभी 4 वर्ष का समय शेष है और निकाय भी चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी क्या तैयारी है? साथ ही साथ नदी के हिस्से वाले कुछ तटीय गांव हैं, वहां भी कुछ व्यवस्थाएं हुई हैं, बोल्डर का इंतजाम हुआ है। हाँ, देखिए, जब हम माझा कमरिया या उधर के नदी के किनारे गांव में जाते थे तो लोग घाघरा नदी के कटान से बड़ा प्रभावित रहते थे, वो अनुरोध करते थे। उसके लिए भी मैंने सिंचाई मंत्री से अनुरोध किया और असेंबली में क्वेश्चन भी किया और जनहित याचिका भी दाखिल करने का काम किया था। तो उसका नतीजा है कि माझा कमरिया जैसे गांव में या नदी के किनारे जो भी गांव हैं, तो वहां पर बोल्डर भी स्वीकृत हुआ है, लगने का काम होगा। और जहां तक नगर निकाय का चुनाव है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के झूठ फरेब और झूठे वादे से प्रदेश की जनता, आलापुर की जनता बहुत दुखी है। और इस प्रदेश आलापुर की जनता ने यह निर्णय ले लिया है कि अगर हमारा विकास त्रिभुवन दत्त के नेतृत्व में हो रहा है तो निश्चित तौर से राजे सुल्तानपुर और जहांगीरगंज का और भी चौमुखी विकास हो। तो उसके लिए हमें पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके चेयरमैन बनाने का काम करेंगे। सपा ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दिया और एक चर्चा भी उठी है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के, ऐसा कुछ है क्या कि आपके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव के लड़ने की हमने कोई चर्चा न की है, न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने निवेदन किया है। केवल मेरा निवेदन यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जैसी जालिम सरकार को हटाने के लिए हमें
जहां जिम्मेदारी दी जाएगी, निश्चित तौर से सर्वजन समाज के साथ साथ हम अपने दलित समाज के लोगों को, जो कभी बहुजन समाज के बड़े पैमाने पर वोटर हुआ करते थे, उनको आज भारतीय संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी सड़कों पर उतर करके संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं अपने दलित समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप सभी लोग बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी से जुड़ करके, त्रिभुवन दत्त के साथ जुड़ करके लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने का काम करें। ऐसा मैं कार्य कर रहा हूं। कल रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विद्यालय में काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, तो ये संदेश माना जाए कि अब दलितों को सपा से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है? देखिए, ये कवायद तो आज का नहीं, मैं समझता हूँ कि जब मानवर कांशीराम साहब और नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी सामाजिक परिवर्तन और दलितों व जुल्मों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय से भी दोनों लोग मिलकर चाहते थे कि इस देश में एक सामाजिक परिवर्तन आए और ऐसे लोग जो सदियों से पिछाड़े गए लोग हैं उनकी सरकार बने। तो निश्चित तौर से वो दिन आया था कुछ दिन के लिए, लेकिन कुछ चंद चालाक किस्म के लोगों ने उस गठबंधन को तोड़ने का काम किया। लेकिन आज मैं माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कि जो एक ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किया कि सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम साहब का प्रतिमा लगा करके एक संदेश देने का काम किया कि समाजवादी पार्टी केवल एक जाति एक वर्ग की नहीं है, बल्कि सर्वजन समाज के लोग लेकर चलेगी, जिसमें दलितों को भी बड़े पैमाने पर सम्मान देने का काम करेगी। और उस कड़ी में चाहे वो त्रिभुवन दत्त हों, चाहे इंद्रजीत सरोज हों, चाहे मिठाई लाल भारती हों, चाहे अवधेश प्रसाद हों, ऐसे तमाम दलित समाज के लोगों को उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह देने का काम किया है और पदाधिकारी बना करके पार्टी में एक नई गाइडलाइन का संदेश देने का काम किया है, जिसके लिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और पुनः आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि इस समय दलित समाज के लोग बड़े पैमाने पर आज संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में बड़े पैमाने पर विश्वास कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बल्कि 10% ही अगर दलित समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए तो निश्चित तौर से 2024 में मोदी को सत्ता से बाहर करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी आपने समाजवादी पार्टी के एमएलए त्रिभुवन दत्त जी को सुना, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है और निकाय तथा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिलेगी।